गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम वापस आपके लिए लेकर आए हैं CHO एग्ज़ाम स्पेशल क्लास। इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं और वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशंस की एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, डाइल्यूट यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन, यानी BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए किस डाइल्यूट का यूज किया जाता है। BCG पाउडर फॉर्म में होता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए जो डाइल्यूट का यूज किया जाता है या जो यानी किस में मिलाया जाता है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन बी नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज या ऑप्शन डी डिस्टिल्ड वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको लास्ट क्लास में यह क्वेश्चन बताया था। इसमें मैंने आपको डिस्टिल वाटर बता दिया था, शायद डिस्टिल वाटर बता दिया था कि डिस्टिल वाटर में BCG वैक्सीन मिलाया जाता है। लेकिन जो BCG का वैक्सीन जो BCG पाउडर फॉर्म में होता है उसमें जो डाइल्यूट का यूज किया जाता है वह नॉर्मल सेलाइन का किया जाता है। डिस्टिल वाटर मिलाने पर BCG वैक्सीन में वह इरिटेशन करता है, स्किन पर इरिटेशन करता है। जहाँ जो साइट होती है BCG वैक्सीन लगाने की उस जगह इरिटेशन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने गलती से आपको लास्ट क्लास में इसका डिस्टिल वाटर बता दिया था कि BCG में डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है, लेकिन नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर न्यूली मैरिड कपल। जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनमें बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए OCP यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन बी कंडोम, ऑप्शन सी वेसेक्टोमी या ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी जो न्यू मैरिड कपल है उनको कौन सा सजेस्ट किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा सजेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका ही यूज किया जाता है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या OCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड मोरल थेरेपी, यानी जो मोरल थेरेपी है उसको किसने डेवलप किया था। ऑप्शन ए फिलिपाइन ने, ऑप्शन बी एरिस्टोले ने, ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने, ऑप्शन डी कार्ल मार्क ने। यानी जो मोरल थेरेपी है किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलिपाइन द्वारा मोरल थेरेपी को डेवलप किया गया था। क्लास को जल्दी जल्दी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके और आगे की क्लास में कुछ क्वेश्चंस इंक्रीज करेंगे ताकि CHO एग्ज़ाम से पहले ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जो अपनी क्लास से ना लिया गया हो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर एनीमिया इज डिफाइन व्हेन HB लेवल इज सीवियर। जो एनीमिया है उसके बारे में पूछा गया कि सीवियर एनीमिया किसको डिफाइन करेंगे, कितने से कम होने पर सीवियर एनीमिया कहलाता है HB का लेवल। ऑप्शन ए लेस देन 7, ऑप्शन बी लेस देन 10, ऑप्शन सी लेस देन 2 या ऑप्शन डी मोर देन 10। एनीमिया, सीवियर एनीमिया के बारे में पूछा गया है कि सीवियर एनीमिया को कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, किस से कम होने पर सीवियर एनीमिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो अगर HB का लेवल 7 से कम हो जाए तो वह सीवियर एनीमिया की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज BCG वैक्सीन कैन गिव, यानी किस एज तक BCG वैक्सीन दे सकते हैं। ऑप्शन ए अप टू 2 ईयर या 2 साल तक, ऑप्शन बी अप टू 1 ईयर 1 साल तक, ऑप्शन सी अप टू 3 ईयर या ऑप्शन डी अप टू 6 मंथ। BCG का वैक्सीन होता है बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह कैसे लगता है, तो इंट्राडर्मल लगता है और
इसकी साइट अगर पूछे तो कहाँ पर लगता है, तो जो अपर लेफ्ट आर्म होती है वहाँ लगता है बीसीजी का वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए, अप टू 1 ईयर यानी 1 साल तक के बच्चे को बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम ब्रेक डाउन टू प्रोटीन, यानी कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन ए पेप्सिनोजन, ऑप्शन बी कार्सिनोजन, ऑप्शन सी पेराइटल सेल या ऑप्शन डी एचसीएल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटीन को कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है या तोड़ता है, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेप्सिनोजन जो होता है वह प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिनोजन करता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टाइटिस किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन ऑफ सिस्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सिस्टाइटिस किसको बोलते हैं, सिस्टाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को सिस्टाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टल एग्जामिनेशन इज डन बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोक्टोस्कोप, ऑप्शन बी वेजाइनोस्कोप, ऑप्शन सी रेक्टोस्कोप या ऑप्शन डी कोलोनोस्कोप। कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रेक्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोक्टोस्कोप द्वारा रेक्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रोक्टोस्कोप द्वारा रेक्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेल्मिच मैनोवर इज यूज्ड फॉर, जो हेल्मिच मैनोवर जो प्रोसेस होती है वह किस में यूज की जाती है। ऑप्शन ए टू रिलीफ चोकिंग, ऑप्शन बी टू डिलीवरी ऑफ बेबी, ऑप्शन सी टू रिड्यूस एब्डोमिनल प्रेशर या ऑप्शन डी टू क्रिएट नेगेटिव प्रेशर। जो हेल्मिच मैनोवर जो प्रोसीजर होती है किस में यूज की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टू रिलीफ चोकिंग, यानी कोई बच्चा अगर कुछ चीज़ को निगल जाता है, कोई सिक्का है, कोई कॉइन है या कुछ अदर एक्सटर्नल पार्टिकल है वह निगल जाता है, तो इस हेल्मिच मैनोवर का यूज किया जाता है, क्योंकि वह एकदम जो रेस्पिरेशन है वह चोक हो जाता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हेल्मिच मैनोवर का प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन गिवन एट विच साइट, बीसीजी वैक्सीन कौन सी साइट पे दिया जाता है। ऑप्शन ए अपर राइट आर्म में, ऑप्शन बी अपर लेफ्ट आर्म, ऑप्शन सी अपर थाई या ऑप्शन डी लोअर थाई। बीसीजी का वैक्सीन कौन सी साइट पर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपर लेफ्ट आर्म में लगाया जाता है, और इसका एक परमानेंट स्कार बनता है जो कि लाइफ टाइम तक रहता है। परमानेंट स्कार बनता है बीसीजी का, जहाँ जिस साइट पर बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं उस साइट पर परमानेंट स्कार बन जाता है, अपर लेफ्ट आर्म में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्लेम्सिया, अक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अक्लेम्सिया यानी प्रोटीन यूरिया प्लस हाइपरटेंशन और प्लस सीजर। जो प्रोटीन यूरिया और हाइपरटेंशन अगर होता है तो वह प्री अक्लेम्सिया की प्रोसेस कहलाती है, और अगर इसके साथ अगर सीजर्स इंक्लूड हो जाते हैं तो वह अक्लेम्सिया की कंडीशन हो जाती है प्रेगनेंसी में। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ऑप्शन दे रखे हैं MGSO4, ऑप्शन बी फेनिटोइन, ऑप्शन सी लेबेटालोल या ऑप्शन डी हाइड्रालेजाइन। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है अक्लेम्सिया की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर है ऑप्शन ए MGSO4। मैग्नीशियम जो सल्फेट होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है अक्लेम्सिया की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी डेफिशिएंसी को, जो विटामिन सी होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है,
यानी कौन सी डिजीज कॉज होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी ऑस्ट्रोमलेशिया या ऑप्शन डी बेरीबेरी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्कर्वी जो डिजीज होती है वह हो जाती है विटामिन सी की कमी से, और जो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता है वह होता है विटामिन डी की कमी के कारण। जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें रिकेट्स देखने को मिलता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, और बेरी बेरी होता है वह विटामिन बी की कमी से। जो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस, यानी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है डायबिटिक इंसिपिडस की। ऑप्शन ए डेस्मोप्रेसिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी मेटफॉर्मिन या ऑप्शन डी ग्लाइमीपेराइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस, और यह क्वेश्चंस बिहार सीएचओ में आया हुआ है। बिहार सीएचओ एग्जाम में यह क्वेश्चंस आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सारे सीएचओ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेस्मोप्रेसिन को ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता है डायबिटिक इंसिपिडस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन यूज्ड इन पीपीएच, यानी डोज पूछी गई है पोस्टपार्टम हेमरेज में कितनी डोज यूज की जाती है ऑक्सीटोसिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 से 10 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 20 से 50 यूनिट, ऑप्शन सी 10 से 20 यूनिट या ऑप्शन डी 2 से 5 यूनिट। ऑक्सीटोसिन की डोज पूछी गई है, कितनी डोज देते हैं पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के दौरान, डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसको रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन की कितनी डोज देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 से 20 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन की दी जाती है पीपीएच में। पीपीएच में कितनी डोज दी जाती है? 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है ऑक्सीटोसिन की। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है। लव हार्मोन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल स्टोर इन विच ऑर्गन, बाइल का जो स्टोर है, बाइल जो स्टोर होती है वह कौन से ऑर्गन में होती है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी स्प्लीन या ऑप्शन डी स्टोमक। बाइल का स्टोरेज कौन से ऑर्गन में होता है? बाइल का स्टोरेज कौन से ऑर्गन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होती है। बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। और जो बाइल फॉर्म कहाँ से होती है या बनती कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है लीवर में बाइल बनती है। बाइल बनती है और स्टोर कहाँ पर होती है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगिंग इन द ईयर इज नाउन एज, जो रिंगिंग साउंड होता है ईयर में उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टिनिटस, ऑप्शन बी डीपनेस, ऑप्शन सी वाइब्रेशन या ऑप्शन डी वर्टिगो। रिंगिंग को किस नाम से जाना जाता है? रिंगिंग इन द ईयर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टिनिटस को ही रिंगिंग इन द ईयर बोला जाता है। डीपनेस मतलब बहरा होना, वाइब्रेशन हो गया कंपन, और वर्टिगो अगर चक्कर आना। तो रिंगिंग इन द ईयर क्या बोला जाता है? टिनिटस को रिंगिंग इन द ईयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी किडनी या ऑप्शन डी पेनक्रियाज। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी गई है बॉडी की, कौन सी है?
लार्जेस्ट ग्लैंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लीवर को। लीवर ही बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। और लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में ऑफ द ऑर्गन पूछे तो स्किन, स्किन जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, और इन द बॉडी पूछे तो लीवर। अंदर का जो ऑर्गन पूछे सबसे बड़ा तो लीवर होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। और बॉडी का ऑर्गन पूछे कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है तो वह स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। जो सिट्रस फ्रूट होता है, खट्टे फल होते हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन डी। ऑप्शन डी विटामिन डी। विच विटामिन फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं इनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी की सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं तो सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी कोज। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, क्या कोज करता है। ऑप्शन ए गोइटर, ऑप्शन बी किडनी स्टोन, ऑप्शन सी सिस्टाइटिस, या ऑप्शन डी स्टोमेटाइटिस। आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोइटर। जो घेंगा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। बॉडी में आयोडीन की कमी होने पर गोइटर डिजीज हो जाती है। इसको हिंदी में घेंगा रोग भी बोलते हैं। और सिस्टाइटिस आपको बता दिया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। स्टोमेटाइटिस माउथ का इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड है। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद जो इन्फेक्शन होता है वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, या ऑप्शन डी इटेरोजेनिक इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन को ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। और इटेरोजेनिक वह इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल में प्रोसीजर के दौरान किसी इंस्ट्रूमेंट से इन्फेक्शन हो जाता है। प्रोसीजर के दौरान, हॉस्पिटल में प्रोसीजर के दौरान किसी इंस्ट्रूमेंट से के द्वारा इन्फेक्शन होता है तो वह इटेरोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसाइटिस मीन्स, ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है। ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन ऑफ टीथ, या ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग को ही ग्लोसाइटिस बोला जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग मतलब ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ऑप्शन बी वेलोसिटी वैक्सीन मैनेजर, ऑप्शन सी वैक्सीन वाइल मिनरल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वीवीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है जो किस में यूज की जाती है, पोलियो में। वीवीएम का यूज किस में होता है तो पोलियो में कलर कोडिंग के रूप में इसका यूज होता है। और यह कब आई थी तो 1998 को वीवीएम एक्ट आया था। कलर कोडिंग से रिलेटेड जितने भी है, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट, वह भी 1998 को आया था। और जो ट्राई एज सिस्टम है, ट्राई एज मीन्स
वो भी 1998 में ही आया था। इसमें कलर कोड का यूज किया जाता है। ये तीनों ही 1998 में आए थे। तो वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर को ही वीवीएम बोला जाता है और यह पोलियो में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी वेजाइनाइटिस सीन इन। जो स्ट्रॉबेरी वेजाइना पर स्ट्रॉबेरी टाइप के देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन में, ऑप्शन बी अमीबा प्रोटिस में, ऑप्शन सी बेलेंटिडियम कोलाई में, या ऑप्शन डी सिफिलिस में। स्ट्रॉबेरी वेजाइनाइटिस, जो स्ट्रॉबेरी टाइप के जो दाने से रेड कलर के दाने से हो जाते हैं वेजाइना पे, वह किस में देखने को मिलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस में स्ट्रॉबेरी वेजाइनाइटिस देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी वेजाइनाइटिस किस में देखने को मिलता है? तो ट्राइकोमोनियासिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स इन इन्फेक्शन इज नाउन एज। यानी नेचुरल बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है इन्फेक्शंस के प्रति, वह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी सिस्टिक रिस्पॉन्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स करती है इन्फेक्शन के प्रति, वह की कौन से रिस्पॉन्स के नाम से जानी जाती है? नेचुरल बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है। तो इसका राइट आंसर है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। इम्यून रिस्पॉन्स करती है बॉडी। अगर नेचुरल जो बॉडी रिस्पॉन्स होता है इम्यून रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल साइन ऑफ पेलेग्रा एक्सेप्ट। यानी पेलेग्रा का कार्डिनल साइन क्या है इनमें से किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी डेमेंशिया, या ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। कार्डिनल साइन पूछे गए हैं। कार्डिनल साइन 4 होते हैं, एक इनमें डेथ भी इंक्लूड किया जाता है। डेथ पेलेग्रा में डेथ भी इंक्लूड किया जाता है। और यह कौन से जो विटामिन होता है उसके कारण होता है? तो वह होता है विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण, विटामिन B3 या निएसिन बोलते हैं इसको। इसका बायोकेमिकल नेम क्या है? तो निएसिन। विटामिन B3 में पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। जो मक्का होता है उसके बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण, खाने के कारण, मेज ईटिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको, पेलेग्रा को। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसमें डायरिया देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है और डेमेंशिया देखने को मिलता है। और चौथा जो साइन है वह डेथ देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन देखने को नहीं मिलता इसमें। डिहाइड्रेशन इसमें कार्डिनल साइन के रूप में नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हर्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टाइप की जानकारी लेनी है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, जो आपको बता रहा हूँ 7688883791। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज करके कोई टाइप की क्वेरी है या कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।